ओके, आस्क साकेत सर प्लीज। साकेत सर से ही पूछ लीजिए। Sir, which order is this sentence related? This sentence is related to order or request. Sir, यह अध्याय किससे संबंधित है? Please come again. सर, यह अध्याय किससे संबंधित है? तरुण यह साकेत सॉरी। क्वेश्चन होना था, हो गया। अब म्यूट कर लीजिए सभी। श्वेता से हमने पूछा था विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड, तो वो उसका हिंदी बताने लगी थी। हिंदी हमने पूछा नहीं था। जबकि दोस्तों यही कमाल होता है, इंटरेक्टिव सेंटेंस का हिंदी वैसा बिल्कुल नहीं निकलता है जैसा आपको दिखता है। उसने बोला था कमरा बनाइए, तो हम बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल यही लगता है बच्चों को कि मेक यानी बनाना और रूम यानी कमरा। अब साकेत, अगर आपको मिला है ये वाक्य तो आप हमें इसका हिंदी बताएं। आप जगह दीजिए। करेक्ट। रेनू आप भी बताएं, आपको तो नहीं मिला है। रितु आप बताएं। सर जगह दीजिए। अब बताइए दोस्तों, यह इंग्लिश सेंटेंस किस किसने सुना है कभी भी जीवन में? किसी ने सुना है कभी अपने टीवी वगैरह? के बदले एक्सक्यूज मी बोलते हैं सर। यस ओके, चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हो सकता है आपने ये सुना हो, बल्कि हम तो ये कहेंगे दावे के साथ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबने सुना, पर समझा नहीं उसको। क्रिकेट कमेंट्री में खूब बोला जाता है। उदाहरण को देखिएगा, आपका सीसी ऑन ना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस हम इंग्लिश में ही बोलने जा रहे हैं जैसा वो लोग बोलते हैं क्रिकेट कमेंट्री। द नेक्स्ट बॉल ऑफ सोहेब अख्तर, सचिन मेड अ रूम एंड हिट फॉर द बाउंड्री। अब इसको हम बहुत स्लो मोशन में भी बोल के दिखाते हैं, जिसने सुना हो बताना। द नेक्स्ट बॉल ऑफ सोहेब अख्तर, सचिन मेड अ रूम एंड हिट फॉर द बाउंड्री। जिसको समझ में आया हो ये पूरा वाक्य, ऋतु को छोड़ के, वो बताए इसका क्या अर्थ निकल रहा है। कैन आई ट्राई? श्वेता। सचिन की जगह बनाने के बाद साहेब नेक्स्ट बॉल हिट करता है। बहुत अच्छा प्रयास किया श्वेता। और कोई प्रयास करना चाहेगा? क्या है? यस साकिब। शोएब अख्तर की अगली बॉल और सचिन तेंदुलकर ने जगह बनाई और ये लगा छक्का। वेरी गुड, ये है सही। अब हम इसको दोबारा आपको सुनवा रहे हैं ऋतु के मुख से। ऋतु। सर जो आपने अभी एक्शन किया वो बोलना है। अच्छा, अगर नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं। कोई और है जिसने सुन लिया हो? साकिब ने बिल्कुल सही बोला था। यस सर, मैं इंग्लिश का बोल सकती हूँ। हाँ, दोनों बोल दीजिए। चलिए इंग्लिश का बोल। The next ball of Sachin, Sohib. The next ball of Sohib after Sachin made a room and hit for the boundary. ओके, थैंक यू। कोई और है जो इसका हिंदी बताना चाहे? साकेत ने तो सही बताया था, उसी को कोई दोहराना चाहे? सर सोहेब की बॉल आती हुई सचिन ने दी जगह और ये लगा छक्का। ओके, चलिए वेरी गुड। और कोई तो नहीं बोलना चाहेगा?
चलिए आप, मैं उसको तो एक बार प्लीज एक बार और बुलवा दीजिए साकेत। साकेत ने एक आध शब्द मन से भी लगाया था रितु, तो अब हम पूरा हिंदी बोल देते हैं। देखिए, द नेक्स्ट बॉल ऑफ सोहेब अख्तर, सोहेब अख्तर की अगली बॉल, सचिन मेड अ रूम, सचिन ने जगह बनाई, एंड हिट फॉर द बाउंड्री, और बाउंड्री के लिए उछाल दिया। अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ था कि चौका है कि छक्का, लेकिन अब हम पूरी कर देते हैं बात, साकेत की बात मान। एंड इट इज अ सिक्स, इट इज अ सिक्स, और ये छक्का, यस। तो सोहेब अख्तर बहुत फेमस खिलाड़ी था पाकिस्तान का, उसकी बॉल बहुत गड़बड़ होती थी और सचिन उसकी बॉल पे छक्के मार देता था। तो एक उदाहरण हमने दिया, आगे और देंगे। आपको कहीं ऐसा उदाहरण देखने मिला हो, सुनने मिला हो, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप में। और आज के बाद आपको ये कई बार दिखाई देगा। आज तक आप जानते नहीं थे, अभी तक आप बोलते थे, जैसे किसी महिला को कहीं से निकलना है, दो चार लोग खड़े हैं, तो आप बोलते थे एक्सक्यूज मी प्लीज, तो वो इधर उधर हो जाते थे और आप वहां से निकल लेते। तो आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं और मेक अ रूम भी बोल सकते हैं। चलिए, जिससे क्रिएटिविटी ना बने, वो जैसा लिखा है वैसा बोल देना। हम ऋतु से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बैच में ऋतु ने एक सेंटेंस अच्छा बनाया। ऋतु, वाक्य बनाने के बाद फिर तुम्हें पूछना पड़ेगा हु इज रेडी। मेक अ रूम का वाक्य बनाना है। to to in future, even from right now, I will use make a room instead of excuse me. फ्यूचर में बल्कि अभी आज अभी से मैं मेक अ रूम बोलना शुरू करूंगी एक्सक्यूज मी के बदले। Who is ready to answer? Yeah, I'm ready. Okay, go ahead. Okay. Yeah, while driving, we should always make a room for ambulance. गाड़ी चलाते दौरान हमें हमेशा एम्बुलेंस को जाने की जगह देनी चाहिए। Who is ready? I am ready. Okay, please go ahead. Please make a room. It's my seat. कृपया जगह दीजिए, मेरी सीट है। Who is ready? I am ready. Please make a room. Salman Khan is coming. कृपया जगह दीजिए, सलमान खान आ रहा है। Who is ready? रेनू का सेंटेंस काफी अच्छा था, शुड चैप्टर सिखाया है उन्होंने, उसको शुड में रख के बताया था। तरुण का सेंटेंस भी बहुत बढ़िया था, बस थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सलमान खान अपन बहुत जरूर देते हैं, उसको ऐसा बोलना था, जगह दीजिए सलमान खान आ रहे, एक अच्छा स्टार है वो। चलिए, अब जो बाकी लोग हैं वो उसको हम उनका नाम लेते जा रहे हैं, वो एक एक करके जैसा लिखा है वैसे बोल दीजिए। साक्षी। Please make a room. I'm already late for my train. प्लीज़ जगह दीजिए, मैं मेरी ट्रेन के लिए वैसे ही लेट हूँ। इतना अच्छा तो सेंटेंस था, सब लोग मुंह बांध के क्यों बैठ गए थे एकदम। चलो रोशनी। Please make a room. It's my chance.
वेरी नाइस। प्लीज जगह दीजिए, यह मेरा अवसर है। वेरी गुड। मेहता मैडम। Make a room. It's not my fault. वेरी गुड। कंप्लीट द प्रोसेस प्लीज। ये क्षमा कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। अरे आप देखिए अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके देखिए, आप गलत, बिल्कुल गलत उसको बोल रही हैं। सामने लिखा हुआ है, देखिए। आप Make a room. अंगूठे और उंगली की मदद से जूम कीजिए। एक तो आपने अपने मोबाइल को लिटाया नहीं है, तो आपको पूरा बोर्ड हो सकता है हाँ दिख रहा हूँ। फिर भी चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है, Charging is over and so I can't use iPhone. जा छोटा जा, गा छोटा गा, हा छोटा हा। जगह, दा में बड़ी की मात्रा दी, जा में छोटी की मात्रा, जा में की मात्रा दीजिए। ये लिखा हुआ है, हो सकता है आपके मोबाइल पे दिख नहीं पा रहा हो। चलिए। Okay. सोनिका इज रेस्ट। सोनिका। Make a room. I also sit there. Sit here. कंप्लीट। जगह दीजिए, मुझे भी यहाँ बैठना है। ओके ओके, वेरी गुड। दोस्तों आज का मुहावरा भी यहाँ मौजूद है। अभी ऋतु नहीं। ओह श्वेता, सॉरी श्वेता, गो अहेड। Make a room. I want to go on school. प्लीज जगह दीजिए, मैं अपने स्कूल जाना चाहती हूँ। ओके, यहाँ ओन का प्रयोग अच्छा नहीं है, यहाँ माय से पर्याप्त हो जाता है। ओके दोस्तों, अब आपके सामने मुहावरा भी मौजूद है। श्वेता पढ़ के बताओ क्या लिखा है। When the God keeps, no frost can kill. सोनिका बेटा तुम भी पढ़ो। When the God keeps, no frost can kill. हाँ, तुम्हारा उच्चारण ज्यादा सही था। एक बार साकेत भी पढ़ दो। When the God keeps, no frost can kill. Sonika, can you guess the meaning of this idiom? Shweta, you are unmute. Mehta madam, you are unmute. श्वेता बताना चाहोगी? तुम बता दो चलो। No sir, I don't know. Sir, I can get. Okay, Renu, tell me. सर जाको राके साइया मार सके न कोई। वाह, वेरी नाइस, बिल्कुल सही अनुमान। दोस्तों इन चीजों से देखिए कि हमारी हिंदी और इंग्लिश अनुवाद नहीं होती है। चलिए, अगर रितु इसमें कुछ क्रिएटिविटी करना चाहती है तो सेंटेंस शुरू करते हैं। On 17th March, when I was sick, and after 10 days, I went to hospital, and it is too late to admit. It is too late to admit, and after 6 to 7 days, I have recovered, and I was feeling well. And when I was returned in my home, all the relatives and friends called me and they said, when the God keeps, no frost can kill. Rako rake saiya maar sake na koi. वेरी वेल। सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है ऋतु, क्योंकि सीनियर बैच की है तो उन्होंने सेंटेंस बना दिया। आप लोग इसको ज्यों का त्यों भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई करना चाहता है क्रिएटिविटी तो पहले वो अनम्यूट करे और करके दिखा दे।
Sir, should I try? Please. It is the belief of Hindus that when the god keeps, no force can kill. यह हिंदुओं का अटूट विश्वास है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे एक सवाल पूछना होगा। श्वेता, व्हाट इज दिस? This is frost. सोनिका? This is frost. साकेत? Frost. Okay. Shethar, what is frost? Sir, I don't know. Okay. Sonika, what is frost? Sir, I don't know. Saket, what is frost? So the meaning of frost. Renu, what is frost? Thank you, Sir, mute कर लो। मीनिंग बता। सर फ्रॉस्ट कोई भी नहीं, कोई नहीं। Okay. बेटा तरुण, what is frost? Sir, I don't know. Sakshi, what is frost? Sir, I don't know. Roshni, what is frost? Mehta madam, what is frost? I think related to God. Okay. चलिए अब हम ऋतु से पूछते हैं। ऋतु, what is frost? Sir, frost is pala. Sorry. अब सर इसको सर ठंड बोलते हैं ना? कोई यही सवाल हमसे कर सकता है दोस्तों? म्यूट कर लो ऋतु बेटा, म्यूट कर लो सभी लोग। सर सर इसको ठंड बोलते हैं इसको। सवाल मैंने कर सकता है वो कीजिए बेटा। सर व्हाट इज फर्स्ट? म्यूट योर। चलो कम अगेन प्लीज। सर व्हाट इज फ्रॉस्ट? बेटा फ्रॉस्ट इज ए नाउन। ऋतु, तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार सब गड़बड़ कर दिया। सब गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे लजाने वाली बात है, शर्माने वाली बात है, क्योंकि अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार ना होना। तो अब हम दो सवाल करते हैं ऋतु से। ऋतु, व्हाट इज फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट इज अ नाउन। ऋतु, फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट संज्ञा है। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्ट? द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्ट इज पाला। बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन का अंतर समझ गए? नहीं समझे हो तो हम पूरा राउंड घुमाते हैं। ऋतु, तुम रेनू से यही सवाल करो, रेनू साकेत से, और पूरा राउंड। रेनू, व्हाट इज फ्रॉस्ट? Frost is a noun. And what is the meaning of frost? The meaning of frost is pala, thand. Saket, what is frost? Frost is the noun. Okay. And what is the meaning of frost? The meaning of frost is pala. Sonika, what is frost? Frost is the noun. And what is the meaning of frost? The meaning of frost is pala. Shakshi, what is the frost? Sorry. What is frost? So there you are. The frost is a noun. What is the meaning of frost?
What is the meaning of frost? नाम दोबारा ले लिया। The meaning of frost is pala. Tarun, what is frost? थैंक यू। Frost is the noun. What is the meaning of frost? The meaning of frost is pala. Roshni Didi, what is frost? Frost is the noun. Roshni Didi, what is the meaning of frost? The meaning of frost is pala. Mehta ma'am, what is a frost? She has left due to some technical issue. Sweta ji, what is frost? Frost is a noun. What is the meaning of frost? The meaning of frost is pala. Who is rest? I think nobody's rest, so Yes, sir. you can ask me. Sir, what is frost? बच्चों सभी लोग सुनना, क्योंकि 2 या 3 बच्चों ने गलत बोला था, सुनने के बाद भी, वो भी लास्ट वाले। फ्रॉस्ट इज अ नाउन। सर फ्रॉस्ट हिंदी क्या करना है? श्वेता? हाँ, फ्रॉस्ट एक संज्ञा है। थैंक यू। The meaning of what is the meaning of frost? The meaning of frost is pala. Complete the process, श्वेता। सर फ्रॉस्ट की हिंदी मीनिंग क्या है? फ्रॉस्ट का अर्थ है पाला। अब सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि सब लोग आई डोंट नो बोल रहे थे, जबकि हम तो मीनिंग पूछेंगे। अब ऐसा बंदा हाथ उठाए जिसके घर में फ्रिज ना हो, रेफ्रिजरेटर ना हो, वो अनम्यूट करके बताए कि सर मेरे घर में नहीं है। ऐसा कोई है? हम 5 सेकंड तक वेट करते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, सबके घर में। बच्चों जो बड़े हैं उन्होंने बचपन में देखा होगा, और तरुण अभी देख रहा होगा, कि जब ऊपर वाले हिस्से में बहुत सारी बर्फ जम जाती है तो मम्मी एक लाल रंग का बटन दबा देती है, जो पुराने फ्रिज में होता था गोदरेज के। तो उस पर क्या लिखा रहता था बेटा? वो क्या करती थी? कोई भी बताओ। Defrost. वाह, क्या करती थी? ये क्या किसी ने हिंदी अखबार में कभी पढ़ा है कि फसल पे पाला पड़ गया और हजारों का नुकसान हो गया, लाखों की फसल खराब हो गई? क्या कभी किसी ने हिंदी अखबार में पढ़ा है तो बताए। यस सर, पढ़ा। यस सर। तो क्या अर्थ जानती थी श्वेता उससे? नहीं जानती थी। कोई और जरा डिटेल में बताए। ऐसे हाँ बताओ। सर वो फसल के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं तो वो फसल को खराब कर देती हैं। किस महीने में, किस ऋतु में होता है ऐसा? जनरली ऐसा वर्षा ऋतु में होता है। नहीं, वर्षा ऋतु में नहीं। जनवरी के विंटर सीजन में होता है। बहुत ठंडी हो जाती है वो बूंदे, और वो बर्फ की तरह हो जाती है, पत्तियों पे जम जाती है, सूर्य की रोशनी पत्तियों तक पहुंचना बंद हो जाती है, पत्तियों को गला देती है, खड़े पौधे, खड़ी फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। पाला पड़ना कहते हैं। जो बच्चे
किसान परिवार से जुड़े हैं उन्हें जरूर पता होना चाहिए पाला किसे कहते हैं। तो हमारे फ्रिज में भी डिफ्रॉस्ट सिस्टम होता है, पता नहीं आपने ध्यान से क्यों नहीं देखा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको एज इट इज बोलना है, कोई क्रिएटिविटी नहीं करना है। श्वेता बोलना। When the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। नाम लेते जाओ। When the god keeps, या कैरी होंगी। रेणु दी। when the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। साकेत। When the god keeps, no one frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके न कोई। Come again. When the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके न कोई। सोनिका। When the god keeps, no frost can kill. चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तरुण। When the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। साक्षी दीदी। When the god keeps, no frost can kill. चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। Who's right? रोशनी। When the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मेहता मैम। When the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। I think all are done. Okay. Yes sir, all are done. अब हम जो पूछने जा रहे हैं सभी लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। रेनू, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बनाना? रेनू, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बनाना? Sir, the verb for banana should be make. थैंक यू, म्यूट कर लीजिए। रितु, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ मेक? The spelling of make should be M-A-K-E. थैंक यू। साकेत, व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक? Sir, the second form of make should be made. Thank you. Shweta, what should be the spelling of second form? The spelling of second form of make is sorry. The spelling of, sir, please come Second again. form. Bolo, the spelling of second form The spelling of second form of make should be M-A-D-E. Thank you. Made. हम जो उच्चारण लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, अच्छे से लिखिएगा। रोशनी, what should be the third form of make? Tarun, what should be the third form of make? Sir, the third form of made should be made. Thank you.
Sorry. Sakshi, what should be the third form of make? Sir, the third form of make should be made. Roshni, what should be the spelling of third form? रोशनी को कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, वो माइक ऑन कर लेती है, बोलती नहीं है, दिखती भी नहीं है, तो समझ में नहीं आता क्या कर रही है। दोस्तों, हम ये जिस तरह से निशान, बेटा म्यूट कर लो रोशनी, म्यूट कर लो, थैंक यू। ये इस तरह का हम निशान लगाते हैं थर्ड फॉर्म के लिए, आप मत लगाइएगा, आप पूरी की पूरी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग यहाँ थर्ड फॉर्म में उतारिएगा, जिससे आपकी स्पेलिंग मजबूत है। Mehta madam, what should be the verb for rakhna? Come again, sir. What should be the verb for rakhna? Rakhna. Put. Good. आप देखिएगा कि बच्चे आंसर कैसे देते हैं, उस तरीके को अपनाइए, जरूरी नहीं कि आपका उत्तर सही। Shweta, what should be the verb for rakhna? The verb for rakhna should be do. Okay, thank you. Saket, what should be the verb for rakhna? The verb for rakhna should be keep. सामने लिखी हुई है, थैंक यू। साकेत म्यूट कर लीजिए। तरुण, what should be the spelling of keep? The spelling of keep should be K-E-E-P, keep. Thank you. Sakshi, what should be the second form of keep? Sir, the second form of keep should be kept. Very nice. Roshni, what should be the spelling of kept? Sir, the spelling of kept, K-E-P-T. K-E-P-T. Very nice. Thank you. Mute kar lo. Mehta madam, what should be the third form of keep? The third form of keep should be kept. K-E-P-T. Very nice. आपने दो उत्तर दिए, हमने आपसे एक ही पूछा नहीं था। सर, ये पावर ऑफ होने वाला है, बिल्कुल चार्जिंग लास्ट पे है और मेरे को सुनाई नहीं आ रहा। Bye bye. Thank you for joining. See you tomorrow. अरे पावर। Tarun, what should be the third form of keep? The third form of keep should be kept. Thank you. Renu, what should be the spelling of third form? Sir, the spelling of third form should be K-E-P-T, kept. Thank you. Sonika, what should be the another verb for rakhna? The another verb for rakhna should be put. Thank you. Ritu, what should be the spelling of put? The spelling of put should be P-U-T, put. Thank you. Tarun, what should be the second form of put? Sir, he is not there. Okay. Roshni, what should be the second form of put? Roshni, am I audible to you, beta? Sir, come again. Mehta madam, what should be the spelling of put? The spelling of put is P-U-T. थैंक यू। अरे मेहता मैडम, हम आपको एक मजेदार चीज बताते हैं। ये पावर बैंक है और
हमारा मोबाइल भी कम चार्ज था, तो हमने इसको लगा के रखा है, देखिए तार से जुड़ा हुआ है। और ये किसी दूसरी चीज का एक बैग था, तो हमने इसको यूटिलाइज This is करके also power bank. I use it, but it's ओके। very difficult. There is no light from 9 o'clock. ओ हो Yeah, so हो very हो difficult. I can't see on your blackboard. ओ Very low voice. I can't use earphone. ओ It is very, very difficult for me. So at that time, present time, charging only 4.4 number. माय गॉड माय So गॉड। it is very difficult for me. ओके ओके। हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये जिसमें मोबाइल से हम क्लास ले रहे हैं, ये रेडमी का एकदम लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें जब मैडम आपसे बातचीत करती है तो वो कोई ईयरफोन कुछ नहीं यूज करती, फिर Yeah, भी कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसका जो स्पीकर सिस्टम है काफी बढ़िया है, ये सारे मोबाइल में नहीं पाया जाता है। तो आप मोबाइल बदल बदल के थोड़ा सा ट्राई कीजिए कई yeah, बार। yeah. I will try. जी I will try. Huh. जी I will use after this phone. हाँ। और ये देखिए जो ये हम इसको लटकाए हुए हैं, ये नेक बैंड कहलाता है, ये रेडमी I का ही have. है। I have. I हाँ, have. कंपनी एक सी होना चाहिए तो दोनों कंपैटिबल होते हैं। मोबाइल It इज is. रेडमी। I think हाँ yeah, sound is very slow, uh, हाँ and Apple phone is not good. I think यस useless. या यू Apple आर phone is राइट। useless. रेनू इज आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। रेनू दो फोन से अटेंड Yes, करती sir. हैं I also क्लासेस। agree. वो जब भी वो आईफोन से करती हैं उनको बोर्ड पूरा नहीं दिखता है, और जब Yeah, वो yeah. अपने हस्बैंड के मोबाइल से अटेंड करती हैं क्लास तो पूरा दिखता है। तो ये एक ड्रॉबैक है आईफोन That is problem for me. That is also का। problem with me. तो आप अगर लैपटॉप ऑपरेट कर पाती हैं, या आपके पास रेनू क्या लेने वाली हैं? टैब Yes, आईपैड। sir. सर, टैब। I suffer from my eyes problem also. I am suffering at the present time with eye problem. Cataract is very big. आपको Cataract. सलाह है मेहता मैडम, अगर कोई आपकी मदद कर दे और लैपटॉप पे आप अगर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको इतना बड़ा बड़ा सब लोग दिखेंगे, काफी बड़े। Yeah, 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 yeah. No, I will और purchase laptop. I will purchase, sir. But nowadays it is very problem. My eye problem also created हाँ with crack. तो I will go हाँ हाँ tomorrow. Doctor ओके। to doctors So I seeing the pray eyes. to the God you get relief soon, get well soon, get rid Okay. of this Thank you. problem. Thank you. Power is on. Okay, Off. thank you. Off. 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 अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ। बेटा साकेत, what should be the spelling of second form of put? The spelling of second form of put is put should be PUT. Very good. And Sonika, what should be the third form of put? The third form of put should be put. हाँ, वेरी गुड। इसके तीनों फॉर्म्स दोस्तों एक से होते हैं। और ऐसी क्रिया कौन कौन हमें बता सकता है जिसके तीनों रूप एक से होते हैं? कट, Read, हाँ, नहीं तीनों बोल के बताना पड़ेगा, ऐसा है ही नहीं। कट, कट, कट. हाँ गुड। और कौन but बोल but रहा था? but बेटा ये क्रिया नहीं but है क्रिया नहीं है, रितु। sorry क्रिया नहीं। सोनिका read. नहीं बेटा, उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होता है, स्पेलिंग एक। रीड, रेड, रेड। चलिए, जिसको बाद में याद आए वो
व्हाट्सएप में जरूर भेजिएगा, ठीक है। और जब हम ये डी और डू लिखें, इसका मतलब होता है दोस्तों जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। कभी कभी हम यहाँ डिटो भी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब सेम टू सेम होता है। Sonika, have you written this? Yes, sir, I written that. Sakid, have you written this? Yes, sir, I have written that. Very good. Should I erase? Yes, sir, you should erase. क्या मैं मिटा दूं? जी सर, आप इसे मिटा दीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। एंड इट इज 13 पास्ट, 6:13 हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Thank you, sir. Thank you, sir.